दिस एवरीवन, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे मौका दिया आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को बांट सकूं। उस बात के लिए प्रभु को दिल की गहराई से और मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है। इस बात के लिए प्रभु की महिमा हो। और आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आया हूं ताकि आप परमेश्वर के संदेश से आशीषित हो सकें और परमेश्वर के संदेश के द्वारा आपके परिवार में आशीष आ सकें। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में। जो मुझे लाइव पर देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और अनुग्रह दे। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं और प्रभु को नाम की महिमा हो। परमेश्वर महान है और आज परमेश्वर के संदेश के द्वारा आपके जीवन में बदलाव आएगा और परमेश्वर के वचन आपके जीवन में काम करेंगे। आप प्रभु विश्वास करें। आइए हम परमेश्वर के संदेश की तरफ चलेंगे और परमेश्वर के संदेश को हम अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में अवसर दिया और प्रभु के नाम की महिमा हो। आज परमेश्वर के नाम को महिमा करते हैं। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए आज के संदेश, परमेश्वर का संदेश मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूँ और आज का संदेश है यीशु मसीह सृष्टिकर्ता और प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता और प्रभु हैं। आज का संदेश हम देखते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी सृष्टि हुई और स्वर्ग अथवा पृथ्वी की देखी अनदेखी सिंहासन या प्रभुता, प्रधानता, अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। देखिए साथियों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसी के द्वारा वस्तुओं की सृष्टि, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया जो बनाई गई है, जो सृष्टि बनाई गई है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई बनी गई है। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, कुलुस्सियों 1:16 में लिखा है कि उसी के द्वारा सब वस्तु सृष्टि रची गई है। साथियों, मैं आज परमेश्वर के संदेश के लेकर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। हम कई बार परमेश्वर के संदेश को देकर कंफ्यूजन में, सुनकर भी कंफ्यूज रहते हैं, परमेश्वर के संदेश को नहीं समझ पाते हैं और सब परमेश्वर के संदेश को हम पूरी तौर से गहराई से समझ नहीं पाते हैं। कई बार इस मानव जाति के बीच में हम देखते हैं बहुत सारे गुरुओं ने अपनी अपनी पुस्तकों को लिखा है सृष्टि के बारे में। कुछ लोग कहते हैं अन्य ईश्वरों को मानने वाले, कुछ लोग कहते हैं तमाम धर्मों को मानने वाले कि हमारे ईश्वर ने ये सृष्टि को लिखा है, हमारे ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है, हमारे ईश्वर ने सृष्टि की रचना किया गया। परंतु साथियों, यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल सृष्टि के बारे में क्या व्याख्यान कर रही है और पवित्र शास्त्र बाइबल सृष्टि के बारे में क्या कर रही है, मैं आज आपके बीच में लेकर आया हूं और आप सुनिएगा। इसलिए परमेश्वर वचन लिखा, क्योंकि उसी में सारी सृष्टि हुई और स्वर्ग अथवा पृथ्वी, देखी या अनदेखी, सिंहासन या प्रभुताएं या प्रधानता या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए बनी है। सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए बनी है। साथियों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर के संदेश को लेकर। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ये बताती है प्रभु यीशु मसीह के पास में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है वो आदि और अंत है। परमेश्वर का वचन लिखा है उसके सिवा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है और उसने दुनिया को बनाया। हालेलुया। मनुष्य को उसने अपने समानता में बनाया, नारी को हालेलुया परमेश्वर ने बनाया, जीव जंतु को परमेश्वर ने बनाया। आप जब उत्पत्ति जेनेसिस पुस्तक उसका 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर आपको मिलेगा परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया। साथियों, आकाश पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है तो यह साबित भी होता है पवित्र शास्त्र बाइबल से कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इस सृष्टि को रचा है। आज मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के संदेश से कि आप इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर की सृष्टि सिर्फ रचा गया, वो प्रभु यीशु मसीह ने रचा गया है। परमेश्वर ने उस सृष्टि को बनाया है। मानव जातियों के बीच में एक दावा के साथ, चैलेंज के साथ पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि सृष्टि का कर्ता, सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि को दुनिया में हालेलुया फैलाने वाला, सृष्टि को संभालने वाला, सृष्टि में जो भी कार्य हो रहे हैं, सृष्टि को जो चला रहे हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है वो है परमेश्वर और दुनिया में कोई नहीं। साथियों, इसलिए मैं आज आपके बीच में परमेश्वर संदेश को लेकर आया हूँ। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल की बातों को मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं ताकि आप और मैं इस बात को लेकर समझ जाए कि परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे क्या कह रहा है। कई बार आप और मैं, प्रभु के वचन लिखा है सारी वस्तु उसी के द्वारा है और उसी के लिए। इसका मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल उसी के द्वारा बनी है और उसी के लिए है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं कि आप इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसी ने बनाया है
और उसी के लिए रचा गया साथियों, उसी के लिए रचा गया। पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं। एक और आज देखेंगे दूसरा पॉइंट, रोमियो उसका 14 अध्याय 9 में क्या लिखा है, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी उठा कि मरे हुओं को जीवित दोनों को प्रभु हो। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया हेडिंग में, यीशु मसीह सृष्टिकर्ता और प्रभु है। हालेलुया। यहाँ पर रोमियो 14 का 9 इस प्रकार लिखा है, मसीह इसलिए मरा और जी उठा, यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, मानव जाति के बीच में, मानव दुनिया के बीच में प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। और यहाँ पर लिखा है वह जी उठा और मरे हुओं जीवितों दोनों का प्रभु। हालेलुया। मरे हुए और जीवितों का दोनों का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह के पास में जीवितों का भी अधिकार है और मरे हुए लोगों के ऊपर भी अधिकार है। जीवितों का भी प्रभु का कहने का अधिकार है और मरे हुए को भी कहने का, हालेलुया, उनका प्रभु कहने का भी अधिकार है। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं इस संदेश के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है और वो प्रभु है, इस बात को ध्यान रखिए। आप और मैं परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं, आप और मैं, हम बड़े अनजान में इस बात को लेकर, क्योंकि रोमियो 14 का 9 स्पष्ट कहता है, क्योंकि मरे हुओं का प्रभु और जीवितों का प्रभु, आपका मेरा प्रभु, स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार रखने वाला प्रभु, आपका मेरा प्रभु, दुनिया को बनाने वाला प्रभु है, आपका मेरा प्रभु, हालेलुया, जीवितों का प्रभु है, आपका मेरा प्रभु मुर्दों का भी प्रभु। हालेलुया। यदि आज मैं आपके बीच में उदाहरण साथ बोलूं, यदि प्रभु मुर्दों का प्रभु नहीं होता तो लाजर को वो कभी नाम लेकर जीवित नहीं करता और लाजर जीवित नहीं होता यीशु मसीह के नाम से। लाजर को, लाजर मैं तुझसे कहता हूं तू बाहर निकला। और बाइबल बताती है कि पवित्र शास्त्र यूहन्ना उसके 11 अध्याय में जब आप पढ़े, वहां पर लाजर मुर्दों में से बाहर निकल कर आ गया और वहां पर वही शरीर, वही प्राण और वही देह में लाजर जीवित हो गए साथियों। और एक और पॉइंट पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना 1:3, परंतु सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। जिस प्रकार मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं कि मसीह यीशु सृष्टिकर्ता और प्रभु है, आप देखिए सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके सिवा नहीं है। हालेलुया। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसके सिवा कोई भी वस्तु और उसके सिवा और कोई भी वस्तु नहीं है साथियों। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जहां में हम यूहन्ना 1:3 में कहा सब कुछ उसी के द्वारा। साथ इस बात को ध्यान रखें, पवित्र शास्त्र बाइबल आपको मुझे बता रही है कि सब कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रचा गया हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके सिवा, उसके बिना उत्पन्न नहीं। हालेलुया। ये आज पवित्र शास्त्र बाइबल आपसे मुझसे ये दावा के साथ करे कि सृष्टि का कर्ता, सृष्टि को बनाने वाला, ब्रह्मा को चलाने वाला, दुनिया को चलाने वाला, दुनिया को संभालने वाला, सिर्फ इस मानव जाति के बीच में अधिकार के साथ अधिकार रखने वाला यीशु मसीह और कोई भी परमेश्वर नहीं, जिस अधिकार के साथ कहता है। और यहाँ पे सब कुछ उसी के द्वारा बना हुआ, हालेलुया, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके सिवा कोई भी वस्तु नहीं बनी। हालेलुया। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं पवित्र शास्त्र सृष्टि के बारे में क्या कह रही है, पवित्र शास्त्र सृष्टि के बारे में क्या बता रही है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार और कोई अधिकार नहीं। बहुत सारे मानव जाति के बीच में और सारे अपने गुरुओं को मानने वाले अलग अलग लोग अपनी फीलिंग्स को रखते हैं, अपनी योजनाओं को रखते हैं और अपनी अपनी बातों को रखते हैं। कहते हैं कि सृष्टि करता, सृष्टि को बनाने वाला हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा ये है, हमारे उसने बनाया। परंतु मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के संदेश को लेकर मैं आज कहना चाहता हूं, सारे लोग कहते हैं इस गुरु ने बनाया, उस गुरु ने बनाया, ये बनाया, उसे बनाया, परंतु आज मैं कहना चाहता हूं पवित्र शास्त्र बाइबल से दावा के साथ में, चैलेंज के साथ में पवित्र शास्त्र बाइबल से कहना चाहता हूं, मेरे यीशु मसीह के सिवा और किसी ने सृष्टि को सृजा नहीं और किसी ने सृष्टि को बनाया नहीं। सिर्फ उसके ही पास अधिकार था, स्वर्ग का और पृथ्वी का। उत्पत्ति में जब पढ़ते हैं, आकाश पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर वो इस बात को खुद कहता है और मानव जाति के बीच में मनुष्य बनकर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह मनुष्य बनकर मानव जाति के बीच में है, वो सृष्टि करता परमेश्वर। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में कहती है। और ये देखिए 1 कुरिन्थी 1:9 में क्या लिखा है, परमेश्वर सच्चा है। साथियों, प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा, ईमानदार, वफादार है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आपको प्रभु संगति में बुला रहे हैं, वो सृष्टि करता आपको संगति में बुला रहे हैं, वो आपके पास बुलाना चाहते हैं, वो आपको गले लगाना चाहते हैं, वो आपके दर्द, आपकी बीमारी, आपके कलेश, आपकी महामारी, आपकी चुनौतियां, आपकी तमाम समस्या, आपके तनाव को, आपके तमाम बंधन को, हालेलुया, आपके जुआ को परमेश्वर खत्म करना चाहते हैं। आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहते हैं, आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। साथियों, मैं आज कहना चाहता हूं, इस संदेश के द्वारा पवित्र आत्मा कहना चाहती है, सृष्टि करने वाला, सृष्टि को बनाने वाला केवल मानव जाति के बीच में, सारे गुरुओं के बीच में केवल राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु
यीशु मसीह और कोई भी नहीं। हालेलुया। जिसने कहा मेरे द्वारा बना है, सब कुछ उसी के द्वारा बना है और उसी के लिए बना है। इस बात को ध्यान रखिए। आइए मेरे साथ एक और वचन पढ़ने की कोशिश करें। प्रेरितों काम 2:36। सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी को, यीशु को, जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हालेलुया। प्रभु के दास यहाँ पर परमेश्वर के दास कह रहे हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है, जब आप और मैं परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कि उसके सिवा और कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। कोई भी अधिकार नहीं है। और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल आपको मुझे पूरे अधिकार के साथ, परिणाम के साथ में और चैलेंज के साथ इस बात को लेकर पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि इस्राएल के सारा निश्चय और जान ले कि परमेश्वर उसी की, यीशु को, जिसने तुमको क्रूस पर चढ़ाया, वो प्रभु भी है और मसीह भी। साथ ही इस बात को ध्यान रखें, हम अपना विश्वास प्रभु पर विश्वास लेकर आए, यीशु मसीह पर विश्वास लेकर आए। वो सृष्टि करता है, वो उद्धार करता है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। और देखिए, परमेश्वर विश्वास के साथ रखे, क्योंकि प्रभु के वचन लिखा है, उसने चैलेंज के साथ और दावा के साथ पवित्र शास्त्र बाइबल बताते कि सृष्टि करता प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं। साथ ही वचनों से आपको आशीष दें और प्रभु के वचन विश्वास करें। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। यदि इस वचन को आप गहराई से सुन रहे हैं, परमेश्वर संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन से, कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में, परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम करेंगे और आप विश्वास करें। गॉड ब्लेस यू। यदि आप समस्या में हैं, पीड़ा में हैं, बीमार में हैं, कलेश में हैं, महामारी, चुनौतियों में, कर्ज में डूब रहे, दुष्ट आत्मा से, जादू टोना से तमाम दवाइयाँ नहीं लग रही है, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आप मेरे प्रेयर लाइन पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे प्रेयर लाइन नंबर है 9900125094। इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा और दुआ किया जाएगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, इन लोगों के जीवन में काम कर, तमाम दुष्ट और अंधकार की सारी शक्ति से प्रभु ने छुड़ा और तेरे नाम को महिमा मिले, सारे बंधन टूटे यीशु का नाम है। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, जो भी बीमार, कलेश में, दुष्ट आत्मा ग्रसित है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जो दवाई नहीं लग रही, जादू टोना से परेशान, यीशु के दूर, तमाम और दर्द की बीमार, डिप्रेशन की आत्मा, हाले बीमार की तमाम बीमारी की आत्मा दूर, दुष्ट की आत्मा, बीमारी की आत्मा दूर हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप इनको छुटकारा दे और चंगाई मिले, अद्भुत काम कर पवित्र आत्मा। धन्यवाद, तेरे लहू में ढाप दे प्रभु, 1000 गुना प्रभु आशीष कर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम मानते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।